चीन ने आखिरकार पूरी दुनिया के ऐतराज को दरकिनार करते हुए हांगकांग में नया सुरक्षा कानून लागू कर दिया। बुधवार को इस कानून के तहत पहली गिरफ्तारी हुई तो हांगकांग में इस कानून का विरोध एक बार फिर से तेज हो गया। हांगकांग की सड़कों पर गुस्साए प्रदर्शनकारी। बीते कई महीनों से ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं, लेकिन इस बार हालात थोड़े बदले हुए हैं और वजह भी। महीनों से जिस चीनी सुरक्षा कानून को लागू करने का विरोध हो रहा था, अब वो लागू हो चुका है और ये प्रदर्शन उसी कानून के तहत हुई पहली गिरफ्तारी के विरोध में है। दरअसल बुधवार को हांगकांग के कॉजवे बे इलाके में एक शख्स हांगकांग की आजादी की मांग करते हुए झंडा लेकर खड़ा था। बस इसी को नए सुरक्षा कानून का उल्लंघन मानकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद कानून का विरोध करने वाले लोगों का गुस्सा और भड़क गया। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी फिर से सड़कों पर उतर गए और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प भी हुई और बेकाबू प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। इस दौरान 70 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, जिनमें 2 लोगों को नए कानून का उल्लंघन करने के मामले में गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि महीनों तक चले तमाम विरोधों के बावजूद चीनी संसद ने इस कानून को सर्वसम्मति से पास किया और अब ये कानून लागू हो गया है। आपको बता दें कि चीन के द्वारा जो कानून लागू किया गया है, उस पर हांगकांग प्रशासन का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। सीधा चीनी पुलिस और प्रशासन इसके तहत किसी भी हांगकांग निवासी पर कार्रवाई कर सकता है। इस कानून के तहत अगर कोई भी व्यक्ति चीन की कम्युनिस्ट सरकार का विरोध करता है या फिर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उस पर एक्शन लिया जा सकता है। इसके अलावा चीनी पुलिस इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर सकती है। अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने इस कानून के मसले पर चीन की आलोचना की है, लेकिन चीन किसी के आगे नहीं झुका। आज तक ब्यूरो। अमेरिका में कोरोना के दूसरे दौर के संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है और इस बार लॉस एंजलिस इसका केंद्र बनता दिख रहा है। यहां पर न केवल एक दिन में रिकॉर्ड संख्या में मरीज मिले हैं, बल्कि अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार लाख कोशिशों के बावजूद कोरोना वायरस के सामने लाचार नजर आ रही है। ताजा आंकड़े बताते हैं कि अब तक अमेरिका में 27,28,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1,30,123 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब खबर है कि अमेरिका में दूसरे दौर के संक्रमण का खतरा भी मंडराने लगा है और इस बार कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस शहर इसका नया केंद्र बनता दिख रहा है। एक दिन में करीब 2,800 नए मरीजों की पहचान हुई है, जबकि 45 लोगों की मौत हो गई है। यहाँ पर न केवल एक दिन में रिकॉर्ड संख्या में मरीज मिले हैं, बल्कि अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। अकेले लॉस एंजलिस शहर में कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। संक्रमण को देखते हुए लॉस एंजलिस के मेयर ने फिल्म, सिनेमाघरों, थीम पार्कों और अन्य मनोरंजन स्थलों को खोले जाने के फैसले को टाल दिया है। दूसरे दौर के संक्रमण का असर अमेरिका के दूसरे प्रांतों फ्लोरिडा, टेक्सास और एरिजोना में दिखाई दे रहा है। एरिजोना के गवर्नर ने बार, नाइट क्लब, जिम और मूवी थिएटर और वाटर पार्क को अगले 30 दिनों तक बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही स्कूलों को खोलने पर 17 अगस्त तक रोक लगा दी है। टेक्सास और फ्लोरिडा में बार को फिर से बंद कर दिया गया है। न्यू जर्सी में रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर खाना अनिश्चितकाल तक के लिए टाल दिया गया है। कंसास ने सभी लोगों से सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने को कहा है। उधर कोरोना टास्क फोर्स के प्रमुख डेब्रोह ब्रिक्स ने टेस्टिंग बढ़ाने की मांग की है। एक तरफ लॉकडाउन में ढील और दूसरी तरफ कोरोना का नया कहर अमेरिका और अमेरिका के लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ दुनिया आज तक में बस इतना ही, लेकिन हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।